अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। जून का महीना आ रहा है, बजट आ रहा है और आर्मी के बजट पे वावेला ना हो, ये कैसे हो सकता है? एक अरसे से हम सुनते आ रही हैं कि पाकिस्तान का 70% बजट तो फौज ले लेती है और इस मुल्क में गुर्बती फौज की वजह से है। अगर फौज का बजट कम हो जाए तो सब खुशहाल हो जाएंगे, तालीम और सेहत की सहूलियात जो हैं वो हर एक को मिल जाएंगी। तो मैं इन लोगों को, ये जाहिल लोगों की बात कर सकता हूँ, इनको मैं इतना ही कहूँगा कि गुज़िश्ता सिर्फ 6 महीने के अंदर हुकूमत ने 5,700 अरब रुपए का कर्ज लिया, जो फौज के सालाना बजट से तकरीबन को 4 गुना बढ़ा। अगर उन पैसों से कौम की हालत नहीं बदली तो फिर ये फौज के बजट पे जो आप नज़र डाली हुई है, ये मुल्क दुश्मनी है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इस तरह की खबरें फैलाने का सिर्फ एक मकसद होता है कि मायूसी फैलाई जाए, अफरा तफरी फैलाई जाए, अपने इदारों के खिलाफ लोगों को किया जाए और गुर्बत का खात्मा हो ना आपसे और आप उसका जिम्मेदार दूसरे लोगों को ठहराएं जिसका वो ताल्लुक नहीं है उससे। बहरहाल बड़ी नामुनासिब कैंपेन्स हैं वो आजकल चल रही हैं और ख़ासतौर सोशल मीडिया पे, और हम सबको पता है कि उनके पैसे इंडिया से आ रहे हैं, उनके पैसे इसराइल से आ रहे हैं, उनके पैसे कहाँ से आ रहे हैं। और मैं अक्सर ये बात दोहराता हूँ कि हर मुल्क में एक फौज होती है और जिस मुल्क की अपनी फौज ना हो, फौज तो उधर भी होती है लेकिन उसके दुश्मन मुल्क की होती है और इस बात को समझना जरूरी है। लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ हकाइक भी रखता हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और 14 तबक रोशन हो जाएंगे कि हो क्या रहा है। इस वक्त तक जो मालूमात हमारे पास मुख्तलिफ ज़राए से आई है उनमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना, ये मैं आपके सामने खोल कर रख देता हूँ। अब वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक पाकिस्तान का दिफाई बजट इसकी GDP का तकरीबन 2% है, यानी 1340 अरब और 1400 अरब रुपए के लगभग, जबकि 2020 में फौज का बजट 1153 अरब था, जो बजट का 14% हिस्सा बनता है। अब आपको पता है कि फौज में एयरफोर्स और नेवी भी आते हैं, इसलिए अगर इनका बजट निकाल दिया जाए तो आर्मी का मतलब 6% बजट है और यानी 523 बिलियन रुपीस। लेकिन अब आपको पता है कि भारत का दिफाई बजट कितना था? ये 2020 का, 2022 की बात नहीं कर रहा, $470 बिलियन, यानी हम 1 रुपया खर्चते हैं तो भारत उसके मुकाबले में 199 रुपए खर्च करता है। और अगर आपको दूसरा अंदाजा करना है तो अगर 1 रुपया आप खर्च करते हैं तो वो $1 खर्च करते हैं। अब आपको हिसाब लगा लें। दुनिया में सबसे ज्यादा फौजी अखराजात करने वाले मुल्क का नाम अमेरिका, उसके बाद चाइना, फिर भारत का नंबर आता है, जबकि फौजी अखराजात के हवाले से पाकिस्तान का नंबर 20 है। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान की फौज दुनिया की टॉप 10 आर्मीज में शुमार होती है। अगर इस वक्त एक ऑन द राइज एक चार्ट देखें तो चाइना के बाद पाकिस्तान का नंबर आता है, जो सबसे ज्यादा तेजी से बेहतरी से अपनी फौजी काबिलियत बढ़ा रहे हैं। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा एक फौजी पर अमेरिका खर्च कर रहा है, जो $3,92,000 सालाना बनता है, जबकि भारत $42,000 खर्च कर रहा है और पाकिस्तान अपने फौजी पे $13,400 सालाना खर्च कर रहा है। यानी जितना भारत अपने एक फौजी पे लगाता है, पाकिस्तान तकरीबन 4 फौजियों पे उतना लगाता है। और इस फौज को किन चैलेंजेस से निपटना पड़ता है, ये सुन के आपके औसान पता हो जाएंगे अगर आपको भी नहीं आइडिया कि दुनिया की तीसरी बड़ी फौजी ताकत पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझती है और दुश्मन नंबर 1 समझती है, जिसने अपनी 13 में से 9 कोर्स जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के बॉर्डर पे तैनात की और 750 किलोमीटर लंबी लाइन, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो सारा साल हमारी हॉट रहती है, गर्म रहती है, सबको पता है। मगरब में अफगानिस्तान है जो 40 साल से जंग की लपेट में। अफगानिस्तान के अंदरूनी खलफशार के अलावा दाइश, अलकायदा और TTP जैसे इंटरनेशनल दहशतगर्द तंजीमों के अफगानिस्तान में मौजूदगी खित्ते और बिलखुसूस पाकिस्तान के अमन के लिए इंतहाई खतरनाक है। पाक ईरान बॉर्डर भी दहशतगर्द और बिलखुसूस मनशियात स्मगलर्स की गैर कानूनी नकलो हमल की वजह से खतरे का शिकार है। तो कुलभूषण यादव और बलोच दहशतगर्द वो इसी गैर महफूज बॉर्डर पर इस्तेमाल करते हैं और पाक ईरान बॉर्डर की दूसरी तरफ कई दहशतगर्द तंजीमों के ठिकाने भी हैं। अब रवायती खतरों के अलावा दहशतगर्द और ये दहशतगर्दी जो है टेररिज्म और 5th जनरेशन वॉरफेयर, जिसे मईशत, ज़राए इब्लाग, डिप्लोमेसी, ये सारे मुल्क के अंदरूनी इत्तेहाद को निशाना बनाकर इंतशार और अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की जाती है और की जा रही है। अमेरिका और चाइना के दरमियान लड़ाई की वजह से भारत जो है अमरीका के इत्तेहादी बन गया। अब भारत को न सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी बल्कि दिफाई सलाहियतों को भी मुख्तलिफ शोबों में इमदाद के साथ साथ
इंटेलिजेंस शेयरिंग माहदे भी हो रहे हैं। अमेरिका इंडिया के दिफा को मजबूत बनाने के लिए लॉजिस्टिक कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स कर रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक नया चैलेंज है। इसके अलावा अमेरिका रियल टाइम इंटेलिजेंस मुहैया करेगा इंडिया को, जिसकी वजह से इंडिया के दुश्मन मुल्क के अंदर टारगेट को हिट करने की सलाहियत बेपनाह बढ़ जाती है। पाकिस्तान वाहिद मुसलमान न्यूक्लियर स्टेट है। वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स में पाकिस्तान 10वें नंबर पे है। पिछली 2 दहाइयों से अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ नंबर आजमा और दुनिया इस जंग में पाकिस्तान की कामयाबी की मोतरफ भी है। एक सिपाही से लेकर एक जनरल तक सब ने इस फौज के लोगों ने इस जंग में हिस्सा लिया। अफवाज पाकिस्तान का शुमार उन चंद अफवाज में होता है जो बैक वक्त कई महाजों पर यानी बरसरे पैकार है। हिंदुस्तान की 13 लाख फौज के मुकाबले में पाकिस्तान की 7.5 लाख की फौज में से 50% जो है वो तो ईस्टर्न बॉर्डर पे है, तकरीबन 40% के करीब वेस्टर्न बॉर्डर पे, और जो 10% बच जाती है वो कभी दाखिली सलामती, शहरों की हिफाजत, कुदरती आफात, सैलाब, जलजला, इन सारों की अपना बचाव के लिए रहती है। और ये सब जुबानी कलामी बातें नहीं है, दुनिया इसका मुजाहरा देख चुकी है और भारत इसका मजा चख चुका है। कैसे, ये भी मैं आपको बताता हूं। फरवरी 2019 में बालाकोट के हमले के फौरन बाद एक मौसर जवाब दिया गया। अभिनंदन गिरफ्तार हुआ, याद है, द टी इज फैंटास्टिक, ये चाय जो है उसकी कीमत होती है एक मिग था, मिग 29। तो पाकिस्तान आर्मी की हरबी सलाहियतों की वजह से हिंदुस्तान अपनी शदीद तरीन ख्वाहिश के बावजूद सिर्फ झूठी सर्जिकल स्ट्राइक्स के दावे करता है, लेकिन लाइन पार करने की हिम्मत नहीं कर सके। S-400 हो, राफेल हो, जदीद टैंक हो, गन्स हो, सबमरीन्स हो या मिसाइल्स और मुसलसल भारतीय दिफाई बजट में खुशरफा इजाफे के बावजूद अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान के महदूद वसाइल में रहते हुए न सिर्फ अपनी सलाहियतों को बरकरार रखा, बल्कि उसमें खुद इन्हिसारी के लिए भी जिद्दत ला रही है, इनोवेशन ला रही है। पाकिस्तानी आर्मी दुनिया की वाहिद आर्मी है जो दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब हुई। दुनिया की किसी और आर्मी को यह चैलेंज नहीं था। ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 सालों का जायजा ले लेते हैं कि अफवाज पाकिस्तान ने किस तरह तमाम अंदरूनी और बैरूनी महाजों पे न सिर्फ दुश्मन का मुकाबला किया बल्कि कामयाबियां भी हासिल की। और इसी दौरान भारत के साथ मशरकी बॉर्डर पे हालात भी खराब हुए। अफगानिस्तान से अमेरिकन फौजों का इनखला हुआ और मगरबी बॉर्डर पे भी हालात बदस्तूर खराब रहे और मुल्क के अंदर की सूरत हाल जो है उसमें बड़ा तगीर हुई। कोरोना से जंग लड़ने के अलावा बेशुमार काम किए। दुश्मन का बढ़ता हुआ दिफाई बजट अफवाज पाकिस्तान के लिए हमेशा चैलेंज रहा, लेकिन इसके बावजूद हमेशा अफवाज पाकिस्तान को हमारे अंदर से ही तनकीद का निशाना बनाया जाता है। पिछले 2 साल में आर्मी ने अपने बजट में 1 रुपए का इजाफा नहीं किया। इतने बड़े खतरात की मौजूदगी में GDP का सिर्फ 2% हमारा दिफाई बजट है। को मुल्क है जो ये कारनामा कर सकता है। सऊदी अरेबिया का डिफेंस बजट तकरीबन $57 बिलियन है। चाइना का डिफेंस बजट $293 बिलियन है। ईरान का डिफेंस बजट $25 बिलियन है। UAE का डिफेंस बजट $23 बिलियन है और टर्की का डिफेंस बजट तकरीबन $21 बिलियन है। पाकिस्तान का 2021 और 22 का दिफाई बजट कौमी बजट का 16% है और इसमें 7% पाकिस्तान आर्मी जबकि बाकी पाकिस्तान नेवी और एयरफोर्स के हिस्से में आता है। पिछले कई साल से इन्फ्लेशन की वजह से अमलन पाकिस्तान के दिफाई बजट कम हुआ। अगर हम अफरात ज़र की शरह जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है उसका मुआवजा करें तो इस मुआशी साल में अफरात ज़र की शरह जो है तकरीबन 12% रही है, ये 11.3%। और क्या इसी स्मॉल परसेंटेज जो है GDP के अंदर पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर नहीं बनाया? क्या इसी के दौरान पाकिस्तान ने कोविड के खिलाफ फराइज सर अंजाम नहीं दिए? क्या इसी बजट से हमने मगरबी बॉर्डर की दिफा को फेंसिंग और बॉर्डर फोर्स तामीर करके मजबूत नहीं किया? 2019 और 20 में मुल्क की मुआशी सूरत हाल के पेश नजर दिफाई बजट जो है वो फ्रोजन रहा। 2021 में भी पाक फौज की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं हुआ। रवा माली साल में रुपए की कदर में कितनी कमी वाकई हुई ये आपको पता है। उसके बावजूद दिफाई जरूरियात को दस्तयाब वसाइल के अंदर रहते हुए पूरा किया गया। अब 2018 के बाद कोएलिशन सपोर्ट फंड की बंदिश की बायस दिफाई और सिक्योरिटी की जरूरियात को मुल्की वसाइल से ही पूरा किया। ऑपरेशन रद्दुल फसाद जो है वो कामयाब हुआ, जबकि बजट में $900 बिलियन से जायद रकम पाक फौज कस्टम्स और टैक्सेस की मद में कौमी खजाने में जमा कराई जाएगी। अब लोग ये कहते हैं कि फौज का बजट कम होना चाहिए, तो आप अंदाजा लगाएं कि पेट्रोल की कीमत डबल होने के बावजूद
آپ نے اپنا سفر کتنا کم کیا اور آپ اپنے گھر میں ایسی کون سی چیز ہے جس کا بجٹ آپ فوراً کم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ فوج تو پاکستان کی سلامتی کی ضامن ہے، اس کے بجٹ کو کم کرنے کی دہائیاں دینے والوں کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود عقل مند ہیں، موٹا موٹا حساب لگا لیں، تقریباً 2900 کلومیٹر پاکستان کا ایکٹیو بارڈر، پوری دنیا میں اتنا لمبا ایکٹیو بارڈر کسی ملک کا نہیں۔ اب آپ بتائیں کہ اس کو ڈیفینڈ کرنا ہو، یہ جو سیاستدان یا یہ جو اینالسٹ یا یہ تجزیہ کار یا یہ سوشل میڈیا ٹرولز جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں نا کہ 24 گھنٹے کے لیے 1 کلومیٹر، پاکستان کا صرف 1 کلومیٹر اس کو ڈیفینڈ کر کے دکھائیں اپنی باتوں سے، آٹے دال کا بھاؤ پتا چلے۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔